गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आज फिर से आज की क्लास में हम एक बार चर्चा करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। हमने कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसमें से सॉर्ट आउट कर लिए थे। पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया था, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर अब हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? सेकंड वाला क्वेश्चन है वो हम हल करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नए चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपका वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला जो चैप्टर चल रहा है, वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो वो हम हल करने वाले हैं। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड्स, क्या कह रहा है? विच वर्ड्स। इसमें हमारे विच वर्ड्स इन द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वर्ड्स, विच वर्ड्स कौन से शब्द इन द लिस्ट बिलो, इन द लिस्ट बिलो, इन द लिस्ट बिलो described संजीव्ड, DSCRIB describe संजीव, किन लोगों ने या कौन से शब्द जो है वो संजीवी को डिस्क्राइब करते हैं? यानी तुम्हारी राय में डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, इन योर ओपिनियन। यानी नीचे कुछ आपको एक वर्ड्स की लिस्ट दी गई है, उनमें से ऐसे कौन से शब्द है जो संजीव की क्वालिटी पर, जो या संजीव के करेक्टर पर फिट होते हैं। सबसे पहले तो हम वो लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ये वर्ड है चीयरफुल, जिसका हिंदी अर्थ होता है हंसमुख। दूसरा है एम्बिशंस, एम्बिशंस, एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षी होता है। एंड ब्रास, ब्रास यानी फूल, ब्रास होता है जिसमें गमले में वगैरह फूल वगैरह लगाते हैं, फूल वाला, फूले गलों वाला ब्रास। और ब्रेव यानी बहादुर होता है, ब्रेव यानी बहादुर। और फिर आता है हार्टलेस यानी निर्मम, हार्टलेस यानी जिस हृदय में दया नहीं हो, निर्मम हो। फिर केयरलेस, केयरलेस तो बहुत ही सिंपल वर्ड आप याद रखते ही हैं। केयरलेस यानी लापरवाह, क्या होता है? केयरलेस, लापरवाह। फिर है हीरोइक, बहादुर, पराक्रमी, हीरोइक, बहादुर, पराक्रमी। फिर है सेल्फलेस, निस्वार्थी, सेल्फलेस, निस्वार्थी। और होमोरियस, मनोविनोदी, ह्यूमोरियस, HUMOROUS, HUMOROUS, होमोरियस यानी होता है विनोदी। ये हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट के आधार पर हमें संजीव कुमार के करेक्टर में कौन कौन सी बातें फिट होती है वो हमको देखनी या फिट बनानी है। इसमें से ये इसमें से कुछ बातें हैं जो क्या करने वाले हैं हम, जिसके आधार पर हम संजीव कुमार का करेक्टर स्केच बनाने वाले हैं। ये बता सकते हैं कि उसमें ये क्या क्या विशेषताएं हैं वो थी। तो अब हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। ये तो मतलब विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो, ये भी लिस्ट है नीचे, उस लिस्ट में से संजीव कुमार के बारे में आपके ओपिनियन में, इसका आंसर फिक्स नहीं हो सकता, खुद का ओपिनियन होता है। लेकिन यदि हम टेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ करके, टेक्स्ट को पढ़ करके इनका आंसर देते हैं तो कौन कौन सी बातें निकल करके हमारे सामने आती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं संजीव वॉज ब्रेव, संजीव वॉज ब्रेव, वो बहादुर था। संजीव वॉज ब्रेव यानी वह बहादुर था, हीरोइक था और सेल्फलेस था। पराक्रमी भी था, हीरोइक, ब्रेव था, हीरोइक था और उसको कोई स्वार्थ नहीं था। सेल्फलेस
वो निस्वार्थ भावना से, जैसे मान लीजिए उसकी कुक की जो वाइफ है उसने हेल्प के लिए आवाज लगाई, तो वो अपने बच्चों को संकट में डालकर उसको उससे कोई स्वार्थ नहीं था, उसमें हीरोइक क्वालिटी थी कि मैं बचा सकता हूँ, और वो बहादुर था, तब जाकर उसने ये काम किया। तो हमारी दृष्टि से संजीव वॉज ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, यूज वर्ड्स द लिस्ट कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो। इन वर्ड्स का उपयोग करके नीचे 3 क्वेश्चन आपको और तैयार करने। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, उस सूची से शब्दों का उपयोग करते हुए, यानी नीचे दिए गए सूची से लिस्टों का उपयोग करते हुए कंप्लीट द 3 सेंटेंस। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, कंप्लीट 3 sentences। 3 सेंटेंस, नीचे दिए गए 3 वाक्यों को पूरा कीजिए। कंप्लीट 3 सेंटेंस बिलो, 3 सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए गए 3 शब्द सेंटेंस है उनको पूरा कीजिए। देखिए इसमें पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि आई डोंट नो, I don't know if, I don't know if, I don't know if Sanjeev was cheerful। I don't know if Sanjeev was cheerful, मतलब वो हंसमुख था। और क्या हो सकता है, अब यहां से आपको खालिस्तान खालिस्तान देना पड़ेगा, फिर इधर भी आपको ब्लैंक ब्लैंक और फुल स्टॉप, यानी उसकी 3 क्वालिटीज के साथ उसको बताना था कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ संजीव वॉज चीयरफुल, वो हंसमुख था, और उसके साथ वो क्या था, एम्बियस था, महत्वाकांक्षी भी था। तो ये AMBITIOUS, एम्बियस, महत्वाकांक्षी था, और क्या था, वो ब्रेस था, मतलब बड़े गालों वाला, ब्राश, यानी उसके गाल जो थे वो थोड़े क्या थे, बड़े थे, यानी फूले हुए गालों वाला था। पहली बात कंप्लीट हो गई। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसमें पूछा संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब होता है निस्वार्थी। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, यानी वो निर्मम नहीं था। हार्टलेस का मतलब निर्मम नहीं था, तो क्या था, उदाहरण दे बताना था। अब यहां से ब्लैंक आ जाएगा, और दूसरी बातें कैसे था, और ये तीसरी बातें कैसे था, 2 बातें लिखनी। तो इसमें सीधी सी बात है, वो निर्मम नहीं था, मतलब उसमें दया वगैरह की भावना थी, और कैसा था, हीरोइक था और सेल्फलेस था, कोमा हीरोइक और निस्वार्थ सेल्फलेस। संजीव कह रहा था, देखिए संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वो निर्मम नहीं था, बल्कि वो हीरोइक था, सेल्फलेस था, निस्वार्थी था, पराक्रमी था। अगली बात, तीसरा वाक्य आ रहा है, सॉरी, देखो इसमें संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वो हार्टलेस नहीं था, निर्मम नहीं था, केयरलेस भी नहीं था, और होमोरियस भी नहीं था। तो यहाँ पर आपका जो ब्लैंक बनेगा, फिर यहाँ पर ये बनेगा। अच्छा, तो इसमें क्या आ रहा है, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वो निर्मम नहीं था, तो फिर कैसा था, वो केयरलेस नहीं था, लापरवाह भी नहीं था वो, और क्या था, होमोरियस, विनोदी भी नहीं था, HUMOUROUS, होमोरियस। देखिए संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वह निर्मम भी नहीं था, केयरलेस, लापरवाह भी नहीं था, और ऐसे भी नहीं मस्त बोला रहता था कुछ क्या हो रहा है, उसको सबकी बहुत एक्टिव था, हीरोइक था। अब बात आती है तीसरे इसकी क्वेश्चन की। तो तीसरा जो इसमें कह रहा है, आई थिंक दैट ही वॉज ए ब्रेव, आई थिंक ही वॉज दैट ए ब्रेव। उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि वह लगभग क्या था, एक बहादुर व्यक्ति था।
कैसा था, बहादुर व्यक्ति था, और उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानता है। अब देखो इसका आगे वाला जो पार्ट है वो हम देखते हैं, थर्ड वाला। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई थिंक ही वॉज, आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर था। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, बहादुर था। अब वो बहादुर के साथ साथ और कुछ भी था, उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, दो तरह के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। ही वॉज वेरी ब्रेव था, बहादुर था, हीरोइक था मतलब पराक्रमी था, और सेल्फलेस क्या था, निस्वार्थी था। उसको अगर कोई स्वार्थ होता तो वो काम नहीं करता। सेल्फलेस। इस तरीके से इस लिस्ट से ये तीन शब्द और बनते हैं, एक बार हम पूरा देखेंगे। देखिए, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। कौन से शब्द हैं जो संजीव के बारे में बताते हैं? तो देखिए, संजीव वॉज ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस था, ये वर्ड आ गया इसमें। फिर इसमें से पूछा गया कि नीचे आपको तीन सेंटेंस दिए गए, उसमें उसकी तीन तीन क्वालिटी भरनी है। तो ये तीन तीन और तीन, नौ पूरी क्वालिटीज उसमें फिट होनी चाहिए। देखिए, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, कंप्लीट देयर, यूज लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट, कंप्लीट देयर सेंटेंस। उनके वाक्यों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, मैं नहीं जानता क्या संजीव हंसमुख, एम्बिशियस और ब्रेस था। तो इसमें आएगा एम्बिशन एंड ब्रेस। फिर दूसरा है, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, क्या वो निर्मम था, केयरलेस था या होमोरियस था? वो नहीं निर्मम था, नहीं होमोरियस था, और नहीं क्या था, हार्टलेस था। अब आई थिंक ही वॉज ए वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस था। तो ये 6 के 6 पूरे 9 वर्ड्स इसमें फिट कर दिए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, वो ये कह रहा है, हाउ आर मेघना एंड आलम्स स्टोरीज सिमिलर। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से मेघना और आलम की जो स्टोरी है वो समान थी, इसके ऊपर चर्चा। हाउ वॉज, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इनका, हाउ वॉज मेघना, हाउ वॉज मेघना एंड आलम्स स्टोरी, आलम्स स्टोरी, मेघना एंड आलम्स स्टोरी, आलम्स स्टोरी, मेघना एंड आलम्स स्टोरी इज सिमिलर, स्टोरीज सिमिलर। किस प्रकार इन दोनों की कहानियां हैं वो समान थी। तो देखो, समान होने का मतलब ये कि कहानी थोड़ी बहुत डिफरेंट तो थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट उनका ये था कि वो दोनों बच गई थी। तो यही इसका आंसर बन जाएगा। मेघना एंड आलम्स बोथ वर, मेघना एंड आलम्स both were lucky enough, वो काफी भाग्यशाली थी, to save their lives, to save their lives, save their lives, उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। किस प्रकार से भी उनका जीवन बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके या अलग अलग रास्ते कौन से हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके कौन से हैं, इन विच टिलीज पेरेंट्स, इन विच
in which Tilly's parents, टिली के जो माता पिता हैं, टिलीज पेरेंट्स, टिली के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स could have reacted रिएक्टेड किस प्रकार उन्होंने रिएक्ट किया, महसूस किया, टू हर बिहेवियर, उनके व्यवहार पर उन्होंने किस प्रकार महसूस किया। एंड व्हाट वुड यू हैव डन, व्हाट वुड यू have done, what would you have done if you were in their place, 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 और यदि आप उनके स्थान पर होते तो आप क्या करते। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं। आप यदि उनके स्थान पर होते तो टिल्ली के माता पिता उसके व्यवहार और किन किन तरीकों से, टिल्ली के माता पिता उनके व्यवहार और किन किन तरीकों से क्या क्या उस पर प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, किन किन भिन्न प्रतिक्रियाओं को वो दे सकते थे, और यदि आप उनके स्थान पर होते तो आप क्या करते। यह आपका क्वेश्चन है। टिल्ली के माता पिता उसके व्यवहार पर और किन भिन्न भिन्न तरीकों से प्रतिक्रियाएं दे सकते थे, यदि आप उनकी जगह होते और आप क्या करते। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप आंसर की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भाई टिल्ली के माता पिता है, टिलीज पेरेंट्स वर केयरफुल, टिलीज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, टिलीज पेरेंट्स वर, उसके माता पिता केयरफुल, टिलीज पेरेंट्स वर केयरफुल, टिली के माता पिता कैसे थे, केयरफुल थे, सावधान थे, वो उस बात की प्रतिक्रिया नहीं देते। दे लिसन टू देयर डॉटर, दे लिसन टू देयर डॉटर, उन्होंने अपनी पुत्री की सुनी, उन्होंने अपनी पुत्री की बात को सुनी। डॉटर्स, दे लिसन टू देयर डॉटर्स वार्निंग, उन्होंने अपनी पुत्री की जो चेतावनी थी उसके ऊपर ध्यान दिया, उसको सुना। एंड फॉलोड इट, और उसका क्या किया, पालन किया। एंड फॉलोड इट, और उसको उसने अनुसरण किया उसका, और उसके अनुसार उसने सुनकर किया, उसको अनदेखा करके नहीं किया ऐसा कुछ। दे कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली, दे कुड हैव वो कर सकते थे। दे कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली, दे कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली, वो अलग भी उस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे। डिफरेंटली बाय इग्नोरिंग, वो उसको इग्नोर कर सकते थे। बाय इग्नोरिंग हर, रिब्यूक बकवास बता सकते थे उसको। इग्नोरिंग हर एंड रिब्यूक हर ऑफ स्क्रीमिंग, रिब्यूकिंग हर ऑफ स्क्रीमिंग, वो उसकी बात पर चिल्ला सकते थे कि तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। और बाय स्कॉल्डिंग
her for crying, by scolding for her crying, by scolding for her crying। और इसकी चिल्लाहट पर उसको पकड़ सकते थे, स्कोल्ड कर सकते थे, मूर्ख कह सकते थे, क्या कर सकते थे, तमाशा खड़ा कर सकते थे, फटकार सकते थे उसको, यानी अलग अलग वो प्रतिक्रियाएं उस पर दे सकते थे। आफ्टर ऑल शी वॉज 10 years old ओनली। आफ्टर ऑल, क्योंकि आफ्टर ऑल शी वॉज 10 years old ओनली, वह केवल 10 साल की थी। आफ्टर ऑल शी वॉज 10 years old ओनली, केवल वह 10 साल की थी, इसलिए इसके ऊपर ये प्रतिक्रिया दी जा सकती। इफ आई वर देयरिंग, इफ आई वर देयरिंग, यदि मैं उसके स्थान पर होता। इफ I were there in their place, I were in their, if I were in their place, if I were in their place, यदि मैं उनके स्थान पर होता। If I were in place, I would also take Tilly's warning seriously, मैं उनके स्थान पर होता तो मैं भी उसकी वार्निंग को, चेतावनी को गंभीरता से लेता। एज हर पेरेंट्स डिड, जैसा कि उसकी माता पिता ने कहा। यू कैन राइट दीज क्वेश्चंस योर नोटबुक एज ए होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।